औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुन रहे हैं हुदूद दायरा, बुज़ुर्गान महतविया की दायरों के अंदर की ज़िंदगी, उनके दिन, उनकी रात, उनकी ज़िंदगी, उनकी बंदगी। हज़रत सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह दायरे की तारीफ़ में फ़रमाते हैं, बाढ़ जो दायरे के अतराफ़ में बांधी जाती है, उसके ताल्लुक़ से लिख रहे हैं कि बाढ़ के अंदर हुई जिसकी वफ़ात है वो मोमिन, उसको है दीदार ज़ात। बाढ़ के अंदर जो इंतकाल कर गया वो मोमिन है, उसको अल्लाह की ज़ात का दीदार है। बाढ़ क्या शय है हुदूद दायरा, बाढ़ क्या शय है हुदूद दायरा, कुछ नहीं गैर खुयूद दायरा। बाढ़ क्या शय है फ़ना होना तेरा, बातिने खैरुल वरा होना तेरा। बाढ़ क्या शय है नज़र होना तेरा, सर बसर नूरे बसर होना तेरा। बाढ़ क्या है नूर हो जाना तेरा, सर बसर मज़कूर हो जाना तेरा। ज़िक्र जिसका करते हैं उसको मज़कूर बोलते हैं। तो बाढ़ क्या शय है नूर हो जाना तेरा, सर बसर मज़कूर हो जाना तेरा, तुम जिसका ज़िक्र कर रहे हो उन्हीं से हो जाना। बाढ़ क्या शय है जमाले यार है, बाढ़ क्या है ज़ात का दीदार है। बाढ़ क्या है असल हो जाना तेरा, ज़ात हक़ में वसल हो जाना तेरा। तो हुदूद दायरा में जो दूसरा बाब शरीयत की अज़मत और उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसी के अंदर आपने सुना अज़ां का अदब, नमाज में पाबंदी वक़्त की शदीद ताकीद, दुआने तहतुल वज़ू की ताकीद, तकबीर उला की हिफाजत और फिर जमात में दाखिल होने के लिए दौड़ कर नहीं आना। दौड़ना पड़ा तो इस्लाम ने काफ़ी जो है आपने सख्ती से जो है धमकाया है दौड़ कर आने वाले को। इसी तरह हमारे पास ज़िक्रुल्लाह वगैरह में बैठे हुए रहे तो आहिस्ता से आना है, ज़ाकिरीन का अदब रखना है। फिर उसके बाद आपने सुना 1-2 रकात अगर नमाज की चले गई तो उस पर मुनाफिकी का हुक्म लगाया गया। जमात की नमाज में 1-2 रकात चले गई तो हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला ने मुनाफिकी का हुक्म वहाँ पे लगाया। तकबीर उला की हिफाजत में आपने सुना कि अगर फ़र्ज़ के से तकबीर हो जाए तो उस वक़्त सुन्नत जो है मफ़क़ूद हो जाती है। सानी मेजर का फरमान सुना, सैयद ख़ातमुशत का आपने वाक़या सुना। उसके बाद जमात की नमाज ग्रोह मुक़द्दसा में बहुत से नीचे के तबक़े, हज़रत लिख रहे हैं हज़रत क़ुमी साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ग्रोह मुक़द्दसा में बहुत से नीचे के तबक़े में भी ऐसे बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं कि नमाज पंजगाना जमात से पढ़ने में ऐसे वक्त के पाबंद और मोहतात थे, एहतियात बरतते थे कि तकबीर ऊला तक हाथ से जाने ना देते थे, जो पहली तकबीर उसके साथ शामिल रहते थे। चुनाचे बंदगी में से जाफ़र बिन बंदगी में से मीराजी बिन बंदगी में से अशरफ वारा बन इसराइल बिन बंदगी में शाह याकूब उसने विलायत बिन सानी महदी की निस्बत ख़ातिम सुलेमानी में लिखा है 12 साल तक तकबीर ऊला फ़ौत न होने पाई। मशहूर है 12 साल तक। अशरफी ख़ानदान के हैं बन अशरफ वारा बिन इसराइल के पोतरे हैं मियाँ से जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत बंदगी में से सादुल्ला बिन हज़रत तशरीफ़ उनके ख़लीफ़े हैं। मुर्शिद आला ने ये ख़लीफ़े को तालिब सादिक़ की जो है बशारत दी कि मेरा जो मुरीद है तालिब सादिक़ है, सच्चा अल्लाह का तालिब है। तो उनकी ये कैफ़ियत थी कि 12 साल तक उन्होंने नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ अदा की। ये सबसे बड़ी करामत यही है, देखिए कि रसूल की शरीयत की पासदारी करना ये सबसे बड़ी करामत है। और याद रखिए जमात की नमाज बाज़ आइमा के पास फ़र्ज़ है, बाज़ के पास वाजिब है, लेकिन हमारे पास हज़रत शाह क़ासिम मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नमाज बाजमात फ़र्ज़, नमाज बाजमात फ़र्ज़ है अपने पास। जैसा आम नमाज फ़र्ज़ है नॉर्मली, तो हमारे पास जमात के साथ नमाज फ़र्ज़ है, ये हमारे पास के उसूल में है। तो इस बात को याद रखिए। तो नमाज जमात बाजमात फ़र्ज़ है और उसकी पाबंदी इस तरह से किया जाती थी कि नमाज जमात तो पढ़ी जा रही है, साथ में तकबीर उला तक हाथ से जाने ना देते। 12-12 साल तक इस तरह से उन्होंने नमाज बाजमात अदा की है। आपने नमाज तकबीर उला की अहमियत के ताल्लुक़ से रसूल की हदीस भी सुनी और वो वाक़या भी सुना जहाँ पे तकबीर उला होने पर जो है सुन्नत मौक़ूफ़ हो जाती है। उसके बाद नमाज में कश्फ की मुमानियत, देखिए बड़ा ख़ास वाक़या है। कश्फ कहते हैं ज़िक्रुल्लाह करते करते आपका दिल खुल जाता है, आपके ऊपर दूसरों की कैफियत रोशन हो जाती है, खुल जाता है, ये एक आगे जाके मुक़ाम हासिल होता है। लेकिन देखिए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर मेहदी मौऊद इस्लाम ने उसकी अज़मत बताई है, उसका मुक़ाम देखिए कितना आगे है रसूल की शरीयत का, रसूल के हुक्म का। तो वाक़या इस तरह से है कि एक रोज़ सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के नज़दीक खड़े हुए एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे, इस्लाम के साहब खड़े हुए। और याद रखिए मेहदी मौऊद इस्लाम हमेशा नमाज की इमामत नहीं करते थे, हमेशा एक इमाम वहाँ पे एक फ़कीर मुक़र्रर होता था मेहदी इस्लाम के पास, सानी मेहदी के पास, कोई अच्छा हाफिज़, कोई अच्छा क़ारी जो फ़कीर हो वो मुक़र्रर होता था। तो मैं इस्लाम अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, साथ में जो खड़े हुए सहाबी है नमाज़ पढ़ रहे थे, इमाम इस्लाम के
एक सलाम फेरने पर आपने उसी वक्त खड़े होकर फौत शुदा रकात अदा कर ली। जो बाजू आए थे उनकी एक रकात फौत हो गई थी, जमात में आए एक रकात फौत हुई। अब उन्होंने इमाम ने जैसे एक सलाम फेरा वो जो है उड़ गए और अपनी जो है पूरी रकात अदा कर ली। शरीयत का हुक्म ये आपको समझाते हैं यहाँ पे, शरीयत का हुक्म ये है कि इमाम एक सलाम फेरना और उसके बाद दूसरा सलाम भी इमाम फेरना, उसकी आवाज़ आप सुन लेना, यानी मतलब आपको यकीन हो जाना कि इमाम के ऊपर जो है दूसरा कुछ सजे सहू नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, तब आपको जो है उठना है। जब तक आपको उठना नहीं है, आप एक सलाम इमाम फेर दिया, आप उड़ गए, मतलब आप जो है क़याम में चले गए और इधर इमाम जो है सजे सहू में चले गया, तो आपको फिर क़याम से सजदे में आना पड़ता है। आपकी नमाज सिलाती, क्योंकि वो जो क़याम है वो फ़र्ज़ है, फिर आपको क़याम तोड़ के आपको सजदे में आना पड़ता है, इसमें आपकी जो है नमाज सिलाती। इसीलिए जो है शरीयत का हुक्म है कि इमाम के दूसरे सलाम की भी आवाज़ आना। जिनको इल्म नहीं है उन लोगों को देखा जाता है, और अक्सर गैरों को तो मालूम ही नहीं है, वो लोग जो है उड़ जाते हैं सलाम फेरते कि जो है, और पहला सलाम फेरते उड़ जाते हैं। हमारे पास अगर आपकी नमाज में से एक रकात दो रकात कुछ भी छूट जाओ, आपको जो है माँ बाकी कंप्लीट करना है इमाम के सलाम फेरने के बाद, तो दूसरे सलाम की भी आवाज़ आना, आपको यकीन हो जाना कि इमाम के ऊपर अब जो है मज़ीद नमाज नहीं है। तो अब वो सहाबी जो है जैसे एक सलाम फेरे इमाम, उन्होंने जो है उठ के खड़े हो गए अपनी माँ बाकी जो है फौजशुदा रकात अदा करने के वास्ते। सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने नमाज सुनने के बाद पूछा क्यों जल्द खड़े हो गए, अगर इमाम को सजदे सहू होता तो क्या करते, वापस आना पड़ता था तुम्हारे को। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, देखिए सहाबी देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, मीरा जी मुझे मालूम था, यहाँ पे कश्फ अल्फाज नहीं है, दूसरी रिवायतों में मालूम था कि मुझे कश्फ से मालूम था कि इमाम को सजदे सहू नहीं आया, मुझे मालूम था कि इमाम को सजदे सहू नहीं आया, वो मालूम। मैं इस्लाम ने फरमाया कैसे मालूम हुआ, कहा कश्फ है, कश्फ खुल गया मेरे ऊपर, बहुत बड़ी बात है, मेरे पहले से मालूम था इमाम के पास सजदे सहू नहीं है, मेरे ऊपर रोशन है, दिल के ऊपर खुल गया, बहुत बड़ा मुकाम है। कीजिए कि जो है इमाम के ऊपर जो है सजदे सहू नहीं, इस वास्ते में उड़ गया। तो वो मैं इस्लाम उसके बाद में जवाब में मैं इस्लाम फरमा रहे हैं, आपने गुस्सा होकर फरमाया कि खाक पड़े तुम्हारे कश्फ पर कि उमूर शरीयत में उसको दखल देते हो, तुम्हारे ऐसे कश्फ पे खाक पड़े जो रसूलुल्लाह की शरीयत में जो है बीच में आ रहा है, आना ही नहीं है यहाँ पे। रसूलुल्लाह की शरीयत के आगे आपकी करामत, आपका कश्फ, आपका सब जो है निछावर करके आपको जो है आम आदमी बंदा गुलाम बनना है। नहीं मेरे को मालूम था नहीं हो सकते, वहाँ पे गुलाम बनना है, रसूल की शरीयत का आपको वहाँ पे गुलाम बनना है। ये ऐन बंदगी है, ये सबसे बड़ी करामत है कि आपको खुला हुआ भी है लेकिन आप जो है रसूलुल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बस आपको वहाँ पे सोचना समझना नहीं है। रसूल ने जो है ये फरमा दिया, ये हुक्म है कि दूसरा सलाम फिरने के बाद जो है आपको उठना है तो उठना है। आपको कश्फ से मालूम हुआ कुछ भी हो सकता, लेकिन रसूल की शरीयत में जो है उसको दखल नहीं देना है। ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये अज़मत यहाँ पे बताई गई। ये सिर्फ गुरे मुक़द्दसा का देखिए ये खासा है जो मेहदी इस्लाम ने फरमाया है, और मैं इस्लाम ने उस कश्फ पर जो एक बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद मुक़ाम हासिल होता, कोई मामूली बात नहीं है। कश्फ हासिल होना कोई मामूली बात नहीं है कि आपके दिल के ऊपर सामने वाले की कैफियत खुल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस्लाम उस कैफियत पे हो रहे खाक पड़े, ये और बुलंद बात है। मैं इस्लाम हो रहे उस कश्फ पे खाक पड़े जो उमूर शरीयत में रसूल की शरीयत की जो रसूल ने जो रूल बनाए हैं उसके अंदर दखल देता है। तो हज़रत ख़ुतबुद्दीन पालनपुरी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, मुसन्निफ़ के ख़ुतबुद्दीन, बेशक ये मुक़ाम कमाल नेस्ती व बंदगी का है, यहाँ उबूदियत ही उबूदियत दरकार है, उलूहियत और रुबूबियत माने इत्तिबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पे आपने इस तरीके से ये लिखा है कि यहाँ पे बंदगी ही बंदगी चाहिए, आप खुदा की ज़ात में फ़ना होते हुए जो है, लेकिन आपको वहाँ पे बंदा बने रहना है, रसूल की जो है शरीयत की पासदारी करना है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए इस मसले को भी आप याद रख लीजिए। साथ में साथ एक इमाम के तहत लिखा है कि मस्जिद के चिराग में भी अजीमत पर नज़र, हर चीज़ में एहतियात बरती जाती थी। नमाज में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि हर चीज़ आपकी नमाज में, आपका मुसल्ला, आपका चिराग, हर चीज़ जो है अजीमत पे हो। देखिए मिसाल बताई गई है, जिन दिनों दायरे भीलोट शरीफ में सान मेहदी का दायरा है, सख्त इसरत और फाखा कशी के अयाम गुज़र रहे थे, काफ़ी सख्त हालात गुज़र रहे थे। नमाज इशा रोशनी में पढ़ने की गरज से एक रोज़, अब इशा की नमाज रोशनी में पढ़ने के वास्ते तेल वगैरह नहीं है जो चिराग में सिलगाया जाता है। नमाज इशा रोशनी में पढ़ने की गरज से एक रोज़ बंदगी में से सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने दायरे की फाटक के पास एक महाजन की दुकान से जो फ़ुक़राए दायरा के अशियाए खुर्दनोश के लिए उमून हर एक दायरे के बाहर लगाई जाती थी। जहाँ पे दायरा बांधा जाता था वहाँ पे जो है एक दुकान लगाई जाती थी, कोई गाँव वाले आके जो है दुकान लगा लेते थे, क्योंकि जो है काफ़ी 400-500 घर रहते, कहीं पे जो है 1200 अंदर जो है फ़ुक़रा करम रहते, तो दायरे की फाटक के बाहर जो है एक दुकान लगाई जाती थी, कोई एक आदमी आके जो है दुकान लगा लेता था।
तो सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पैसे का तेल ख़र्ज़ के तौर पर लाए, ख़र्ज़ से जो है एक पैसे का तेल लेके आके जो है सिलगाए हैं। यहाँ पे मालूम ना देखिए मेहदी मौद के फ़र्जंद का दायरा है, जानशीन मेहदी मौद है, सानी मेहदी रज़न का दायरा है, वहाँ पे उनकी मस्जिद में चिराग में तेल नहीं है, एक सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा जो है हज़रत सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह, उनकी नज़र देखिए, हज़रत सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोशनी में नमाज़ पढ़ने के वास्ते, क्योंकि अब तेल भी नहीं है शरीयत में, आपको जब सजदे की जगह दिखना होता है तो रोशनी में नमाज़ पढ़ने के वास्ते तेल, एक पैसे का तेल ख़र्ज़ के तौर पे लेके आए। बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पर खड़े हुए, जब नमाज के वास्ते खड़े हुए, तो रोज़मर्रा की तरह अपनी जमियत व महवियत ना दिखी, फ़ौरन जो मतलब जो कैफियत रहती आपको फ़र्क महसूस हो गया, अपने अंदर जो कैफियत रहती फ़र्क महसूस ना देखी। मुसल्लियों से, नमाज़ पढ़ने वालों से मुखातिब होकर फरमाया, आज क्या वजह है कि बंदे ने अपनी नमाज में नुक्स देखा है? बंदे ने नमाज में नुक्स देख लिया, क्या बात है, आज कुछ वजह है? अरे क्या बात हुई? देखिए बंदगी में ऐसे सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रिश्ते में आपके मामू मामू होते हैं वो समझ गए थे कि फ़ौरन उन्होंने भी बोल उठे कि मैंने पैसे का तेल उधार लाया था जिसकी रोशनी में आप नमाज के लिए खड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है। आप मामू पर खफा हुए और फरमाया आइंदा एहतियात रखिए। आप मामू पे जो है खफा हुए और फरमाया कि आइंदा एहतियात रखिए। क़ज़ जायज़ चीज़ है अर्ज़ हसना, लेकिन उसमें भी जो है एहतियात बरती जाती थी। हज़रत आगे लिख रहे हैं कि बंदगी में से सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला की फ़िरासत देखिए कि फ़ौरन समझ गए कि ये तेल ही का सबब है जो हज़रत को जो है यहाँ पे नमाज में जो है नुक्स नज़र आया। आगे मुसन्निफ़ लिख रहे हैं कि खुतबुद्दीन जो तेल क़र्ज़ पर लगाया गया तो उसकी अदाई लाजमी थी। फ़ुक़राए मुतवक्किलीन के लिए एक डुमड़ी एक अशरफ़ी से भी ज़्यादा मालियत रखती है। सवाल हराम, सूरत सवाल हराम, मंगना हराम है, और मंगने की सूरत माहौल पैदा करना वो भी हराम है। और एक पैसे का क़र्ज़ ऐसे ही सर पर रह गया, जैसे सवाल हराम, सूरत सवाल हराम, अभी बैठे हैं, अभी अखराज का हुक्म हुआ, अखराज का हुक्म सुनते ही दायरे के मर्द बीबियाँ बच्चे फ़ौरन रवाना हो गए। वहाँ पे ऐसे ही होता था, हालात जो है मुहाजिरत में जो है सफ़र होते रहता था, कभी एकदम सडन जो है अखराज का हुक्म होता, बादशाह के लोग आते और कहते फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वो लोग फ़ौरन निकल जाते। तो लिख रहे हैं कि एक पैसे का जो क़र्ज़ लिए थे, अभी बैठे हैं, अभी अखराज का हुक्म हुआ, अखराज का हुक्म सुनते ही दायरे के मर्द बीबियाँ बच्चे फ़ौरन रवाना हो गए, और एक पैसे का क़र्ज़ ऐसे ही सर पर रह गया। इसलिए पाई पैसा ना होने की सूरत में अंधेरे ही में नमाज़ पढ़ने को बेहतर समझते थे। यही तरीक़े अमल तमाम मुहाजिरों का रहा है, और एक हद तक ताबईन तबे ताबईन का भी। चुनाचे बंदगी में से शहाबुद्दीन शाहुल हक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज इशा के लिए सफ़ पर खड़े हुए और फ़ौरन पीछे हटकर फरमाने लगे, आज कोई रुख़सती फ़ेल हो गया है। एक फ़कीर ने अर्ज़ किया, मियाँ जी, पड़ोसन के बनिए की दुकान से कीमत मुकर्रर ना करके तेल लाया और उस तेल की रोशनी में आप नमाज के लिए खड़े हुए। जाके खाली जो है बात करके थोड़ा तेल ले डालो, मेरे को तेल लेके आ गए, ख़र्च के तौर पे लेके आए, मगर जो है वहाँ पे वैल्यू मुकर्रर करना था, इतने पैसे में तुम्हारे मैं इतने पैसे देता हूँ। जाके खाली कोई डील नहीं हुई, खाली तेल दो, तेल लेके आ गए। मुकर्रर करना था कम से कम, मैं तुम्हारा जो इतना देता था, एक पैसे का जो है 2 पैसे जो भी है, तो मुकर्रर न करे। जाके पड़ोसन के बनने की दुकान से कीमत मुकर्रर ना करके तेल लाया और इस तेल की रोशनी में आप नमाज के लिए खड़े हुए। हज़रत शाहबुल्लाह क़दर ने फरमाया, ऐसा नहीं करना था, आखिर तेल की कीमत मुकर्रर करके बाद नमाज के वास्ते खड़े हुए, रुक गए, जाओ जाके पहले वो जो है फ़िक्स करके आओ, इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा इस तेल के बदले में, उसके बाद नमाज के वास्ते खड़े हुए। क्योंकि हज़रत शाहबुद्दीन शाहुल हक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक खुदा ताला को देख नहीं लेते थे रकात नहीं बनते थे। इसलिए मुसन्निफ़ लिख रहे हैं कि हज़रत शाहबुद्दीन शाहुल हक़ को इस अम्र में, इस मैटर में हज़रत सानी मेहदी का सदक़ा नसीब था। देखिए इतनी बात के ऊपर जो उनकी नज़र पड़ रही है, तब जाके अल्लाह का दीदार होता, क्योंकि खुदा की ज़ात इंतहाई पाक है, आपको बिल्कुल फ़िल्टर प्योर होना पड़ता, तब वो जो है अल्लाह का दीदार होता है। इतने छोटे मामले में जहाँ पे हमारा हाशिया ख्याल तक नहीं जाता अपना, ऐसे कई मामला जो है हमारे हो जाते हैं जहाँ पे ये मामला बहुत अहम होते हैं। देखिए जो लोगों से, मखलूक से ये मामला बहुत अहम होते हैं, जो माने दीदार होते हैं, अल्लाह के रास्ते में रुकावटें वगैरह बन जाते हैं, उनकी नज़र जो है बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर जाती थी। मतलब आप लाइट खोले हुए तो इस लाइट की बिल कहाँ से हो रही है, कहाँ के मामला आ रहे हैं, मुसल्ला कहाँ से आया है, हर चीज़ के ऊपर जो है नज़र रहती थी उनकी। कहीं पे जो है रुखसत, एक चीज़ को भी जो है रुखसत के इसमें जो है जाने नहीं देते थे। तो तब जाके ये लोग पाकाने खुदा अल्लाह के विसाल से मुशर्रफ होते थे। कुछ और वाक़यात हैं इंशाअल्लाह।
सुबह की एक और 2-3 वाक़यात हैं इसी के तहत, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह कल की नशीद में पढ़ेंगे।